हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, अब मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूँगा। ये आपको पता है पहले से कि लैम्डा क्या होता है, अराइवल रेट होती है, 1/लैम्डा इंटर अराइवल टाइम होता है, म्यू होता है सर्विस रेट या डिपार्चर रेट, और 1/म्यू क्या होता है, मीन सर्विस टाइम। तो आपका एक क्वांटिटी कंप्यूट की जाती है, रो बोलते हैं इसे, रो, जो लैम्डा/म्यू होता है। ठीक है। अदर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है, पी सफिक्स एन, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एन कस्टमर इन द सिस्टम, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कि अभी प्रेजेंट टाइम पे सिस्टम में एन कस्टमर हो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बताओ, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि सिस्टम में अभी एन कस्टमर हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो सिस्टम में अभी 5 कस्टमर हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी पता करो। तो इस फार्मूले से हम पता करेंगे, यानी P5 पता करने के लिए कहा जा रहा है। फिर आगे हमसे कह दिया जाए प्रोबेबिलिटी पता करो कि सिस्टम में 6 कस्टमर हैं, तो यानी P6 पता करने के लिए जा रहा है। तो ये फार्मूला आपका दिया हुआ है Pn, है ना। तो P6 निकालना है तो आपको रो की पावर 6 1 माइनस रो, इस तरह से हम निकाल लेंगे। P0 का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर नो कस्टमर इन द सिस्टम, या सिस्टम खाली है, यानी सिस्टम में कोई भी कस्टमर नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि सिस्टम खाली है, सिस्टम इज एम्प्टी, इसका मतलब सिस्टम में कोई भी कस्टमर नहीं है, यानी P0 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कही जा रही है, जिसका मतलब होता है 1 माइनस रो। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर मोर देन एन कस्टमर इन द सिस्टम, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि सिस्टम में एन से ज़्यादा कस्टमर हो। जैसे कह दिया सिस्टम में अभी 10 से ज़्यादा कस्टमर हो किसी सिस्टम में, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। या सिस्टम में 15 से ज़्यादा कस्टमर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। या सिस्टम में 3 से ज़्यादा कस्टमर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन, है ना, जैसे मान लो 3 से कहा तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इक्वल टू रो की पावर 3, इस तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट है आपका एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। जब सिस्टम की बात की जाएगी तो सिर्फ वो सब की बात की जाएगी जिसमें क्या है, लोग सर्विस में हैं प्लस क्यू में हैं। तो एवरेज नंबर ऑफ या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम कितना हो जाएगा, रो अपॉन 1 माइनस रो। इसी तरह से सेकंड फार्मूला है आपका एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, इसमें सिर्फ क्यू की बात की जाएगी, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं एल क्यू से, है ना। अब इसमें क्यू में यानी लाइन में कितने एवरेज नंबर जो सर्विस ले रहे हैं उनको छोड़कर, पिछले वाले में क्या था, टोटल सिस्टम में एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर, यहाँ पे क्या बात की गई है कि क्यू में एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू कितना हो गया, रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो। फिर नेक्स्ट है एवरेज लेंथ ऑफ नॉन इम्पटी क्यू। नॉन इम्पटी वर्ड इंपॉर्टेंट, यानी क्यू इम्पटी नहीं है, यानी क्यू में कोई ना कोई पर्सन है, यानी सर्वर पर या सर्विस लेने में कोई ना कोई लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमको लाइन हमेशा क्या होती है, बनी रहती है, सिस्टम कभी खाली नहीं होता। यानी एवरेज लेंथ ऑफ नॉन इम्पटी क्यू कितना होती है, 1/1 माइनस रो। फिर वेरिएंस ऑफ क्यू लेंथ, वेरिएंस है ना, कि फ्लक्चुएशन कितना होगा क्यू लेंथ में, किस तरह से वेरिएट हो रही है ना। तो ये कितना, इसका फार्मूला क्या होता है, रो अपॉन 1 माइनस रो का होल ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट है एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द कस्टमर इन द क्यू। वेटिंग टाइम क्यू में कितना देर लग रही है उसको, यानी लाइन में कितनी वेट लग रही है। तो ई क्यू है ना, इसे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा अपॉन म्यू, म्यू माइनस लैम्डा।